हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का है स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। तो आज का ये अपना वीडियो है ना, वो कंप्लीट आपका बीएसटीसी से संबंधित रहने वाला है। तो सर, इस वीडियो में आप क्या बताएंगे? तो देखिए, इस वीडियो में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ बीएड में, जिनका आप सभी को पता है। आपका जो रिपोर्टिंग है कॉलेज में, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट अभी आपको तैयार करना है, क्योंकि अभी आपके पास में ना वो मौका है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, आप सभी को पता है, बीएसटीसी और पीटीटी पीटीटी की बात करें अगर, तो पीटीटी में ना काफी सारे स्टूडेंट का ना स्कोर काफी अच्छा था, लेकिन उनका जो डॉक्यूमेंट है ना वो टाइम पर नहीं बना था, जिसके कारण उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया था और वो पीछे रह गए थे। अभी उनका एक साल है वो बर्बाद हो चुका है। तो इससे बेहतर है आप ये वीडियो अगर समय पर देख रहे हैं तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आप है ना वो समय पर आपको वीडियो मिल चुका है। और अब आपको जो मैं इसमें ना वो आपको कंप्लीट 16 डॉक्यूमेंट बताऊंगा बीएसटीसी रिपोर्टिंग से संबंधित है। सर, रिपोर्टिंग क्या भला होती है? रिपोर्टिंग अगर बात करूं दोस्तों, जैसे आपका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद में आपकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अपलोड करने होंगे आपको ऑनलाइन, और वो अपलोड करने के बाद में आपको जाना होगा जो आपको कॉलेज आवंटित हुआ वहाँ पर। और वहाँ पर जब आप कॉलेज में जाएंगे ना, तब आपसे कॉलेज वाले कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे। अगर वो आप डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के जाते हैं तो आपका वो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपकी जो फीस है वो भी आपकी रिफंड है वो नहीं मिलेगी। तो कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, आपको कौन कौन से अभी आज से ही आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर देना ई मित्र के माध्यम से, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान में भी है ना वो बहुत ही जल्द इनकी जो हम ये कह सकते हैं कि आचार संहिता लगने वाली है। तो आप सभी को पता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट बनाने हैं ई मित्र के माध्यम से जितना जल्दी हो सके आप बना लेना, ताकि आपका अगला आगे है ना वो किसी भी प्रकार का कोई आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बीएसटीसी और पीटीटी से संबंधित मैं इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, जिसमें रिजल्ट है, एग्जाम डेट वगैरह है, और इनकी अगर बात करें तैयारी वगैरह है। तो आप सभी को पता है बीएसटीसी की बेस्ट बुक से लेकर के मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे, और काफी सारे बच्चों का ना वो बहुत ही ज्यादा इस बार फायदा हुआ बीएसटीसी में। और आप सभी को पता है स्कॉलरशिप के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिनका मैंने वीडियो बना रखा है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करता है। चैनल को और वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम इतनी मेहनत से वो वीडियो बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हम चैनल को अपने इस पे जो वीडियो इसको हम स्टार्ट करते हैं चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आप जो बीएसटीसी कर रहे हैं इसमें आपकी मार्कशीट चाहिएगी। सर, कौन सी मार्कशीट चाहिएगी? मार्कशीट देखो, आप एक बार नोट कर देना, इसमें आपकी 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी ओरिजिनल वाली। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी ओरिजिनल वाली। 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी। ठीक है सर, 10वीं 12वीं मार्कशीट प्लस अगर बात करूं 10वीं की मार्कशीट प्लस 12वीं की मार्कशीट प्लस अगर बात करूं आपका मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा। इसी के साथ में अगर बात करूं आपका जाति प्रमाण पत्र। सर, हमारा जाति प्रमाण पत्र तो है ही नहीं, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के साथ में 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये दोनों आपके डिजिटल वाले होने चाहिए। और ये आपके दोनों क्या होने चाहिए? ओरिजिनल वाले। डिजिटल का मतलब जो ओरिजिनल वाले आते हैं ना आपके एक प्रिंट में, जो ई मित्र वाला आपको देता है शायद, जो भूरे रंग का होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो चार आपके ये हो गए। अब सर, और इसमें क्या चाहिएगा? और आपका स्कोर कार्ड चाहिएगा। सर, स्कोर कार्ड कौन सा? स्कोर कार्ड अगर मैं बात करूं तो आपको पता है आपका जो रिजल्ट आया है बीएसटीसी का, और रिजल्ट में आपका जो स्कोर आपको बताया गया है कि भाई आपके रीजनिंग में इतने नंबर आए हैं, जीके में इतने नंबर आए हैं, सेक्शन अभिरुचि एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके इतने आए, इंग्लिश में इतने, हिंदी में इतने, संस्कृत में इतने। तो वो आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपको उसमें आपकी फोटो कॉपी आपको उसमें वो साथ लगानी पड़ेगी। ठीक है सर, हमें वो ये इतना समझ में आ गया। क्या क्या सर, इतनी है? नहीं, इतने नहीं, और भी आगे मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी बता देता हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अगर बात करूं दोस्तों, 10वीं 12वीं की मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है, और आपने जैसे अगर बात करें आप 12th पास करके आपने वो बीएसटीसी में आपने एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता है काफी स्टूडेंट है जिनकी मार्कशीट नहीं आई है। तो आपको अपनी पहले स्कूल से आपको है ना कांटेक्ट करना, आपकी मार्कशीट लेके आनी है। अगर वहां पर अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, या आपने पहले 12वीं वगैरह कर ली और आपके पास मार्कशीट खो गई है या कहीं जो फट गई है, ठीक है, तो उनके स्टूडेंट का अगर बात करूं तो आपका जो जिला है, जैसे आप राजस्थान में जयपुर जिले से हैं, तो आपका जयपुर जो मेन जो आपका जिला है, वहां पर एक ऑफिस बनी हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। वहां पर आपको जो आपको जाना होगा, 100-200 रुपये आपकी फीस लगेगी, और वहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस वेरीफाई करवा के वहाँ पर आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो पुनः उनकी कॉपी मिल जाएगी, ओरिजिनल, सेम टू सेम ओरिजिनल। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी। मूल निवास अगर बात करें आपका कितना पुराना होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर मैं बात करूं एससी एसटी के बारे में, तो उनका लगभग 1 या 2 साल अगर पुराना है तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बात करूं मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में, तो आपको पता है मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आपको है ना जन आधार में पहले ही आप अपडेट कर लेना। ठीक है, बाकी इसमें अपडेट की तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी आप अपडेट कर लेना। तो मूल निवास अगर बात करें आपको ओरिजिनल वाला होना चाहिए, जिसमें टोकन नंबर वगैरह सारा आपको कंप्लीट मिल जाएगा, और जाति प्रमाण पत्र भी आपको ओरिजिनल चाहिए।
तो 10वीं 12वीं ओरिजिनल मार्कशीट है, 10वीं 12वीं ओरिजिनल मार्कशीट, मूल निवास ओरिजिनल आपको चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र आपका ओरिजिनल होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपकी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी आपको लेके जाना, जो आपको ई मित्र के माध्यम से प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। ये इतना हो गया। कितने हो गया? 10वीं 1, 12वीं 2, मूल निवास 3, जाति प्रमाण पत्र 4 और एक आपका स्कोर कार्ड 5, ये हो गई। अब अगले देखिए 10 11 डॉक्यूमेंट हो रहे। इसी के साथ में अगर बात करूं तो आपकी फीस की रसीद, सर फीस की रसीद कौन सी? आपकी एक तो काउंसलिंग वाली फीस रसीद चाहिएगी, और इसी के साथ में आपने जो अभी अब आपने भरी है ना, मैंने आपको जो कॉलेज आवंटित हो चुका, उसके बाद में आपने जो 13,555 रुपये वाला जो अभी आपने भरी है फीस, वो भी आपको चाहिएगी। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका। यानी एक तो सबसे पहले देखो, मैं आपको पूरा पुनः है ना वो जीरो लेवल से बता देता हूँ एक बार, ताकि आप है ना आपको इजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले आपकी फीस की रसीद चाहिएगी सर, कौन सी? 13,555 रुपये, जो भी आपकी 13,500 है, वो वाली फीस की रसीद चाहिएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने है ना वो इसकी जो फोटो कॉपी वगैरह चाहिए वो भी बताऊंगा। एडमिट कार्ड आपको चाहिएगा। क्या चाहिए सर? एडमिट कार्ड। एक आप पेज ले लीजिएगा, उसके ऊपर आप लिख लीजिएगा एडमिट कार्ड आपका चाहिएगा। एडमिट कार्ड अगर बात करें, एडमिट कार्ड की आपको 3 कॉपी फोटो कॉपी करवानी दोस्तों। आपका जो प्रवेश पत्र है ना, वो उनकी आपको 3 फोटो कॉपी करवानी है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड अभी नहीं है, खो गया या फट गया है, तो आप बीएसटीसी की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ पर अपने रोल नंबर वगैरह डालिए, वहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो पुनः डाउनलोड हो जाएगा। तो 3 इनकी फोटो कॉपी चाहिएगी। ठीक है सर। इसके बाद में अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है ना, कॉलेज अलॉटमेंट जो आपको लेटर हुआ कि भाई आपको ये कॉलेज आवंटित हुआ है, तो वो आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर भी चाहिएगा। इसकी भी आपको 3 फोटोकॉपी आपको बनानी जरूरी है। ठीक है। इसी के बाद में अगर बात करूं, आपकी जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट कौन सी आपको पता है? 3,000 रुपये काउंसलिंग वाले। और इसी के साथ में आपको अगर बात करूं तो 13 यानी 13,500 रुपये वाली जो है ना रसीद, वो भी आपको चाहिएगी। दोनों की अगर बात करूं तो 3 3 कॉपी। यानी आपको किसकी यानी अभी मैंने बता दिया है, ये वाला आपका जो 13,000 वाली रसीद है, दोनों की इनकी आपको बनानी है 3 3 कॉपी। और तो 3 बनानी है आपको है ना, जो 3,000 रुपये वाली इसकी बनानी है। तो इसी प्रकार के आपको वो कॉलेज अलॉटमेंट की भी 3 लिस्ट है जो आपको बनानी है, फोटोकॉपी। एडमिट कार्ड इनकी भी आपको 3 बनानी है। इसी के साथ में मैं अगर बात करूं तो ये इतने आपके डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं, आपको पता होना चाहिए 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। और ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ में अगर बात करूं, आपको 3 3 कॉपी, 3 10वीं की 3 12वीं की आपको फोटोकॉपी है वो भी करवा के साथ में रखनी है। अगर हम बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आप बीएसटीसी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन अगर आपका यदि है तो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों की आपकी है ना 3 3 आपको फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है, और ओरिजिनल मार्कशीट भी आपको लेकर के जाना है। इसी के साथ में अगर बात करूँ, आपका जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों पे लागू नहीं होता है। ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, जो है ईडब्ल्यूएस वाले, अगर उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है अभी तक, पहले पुराना बना हुआ है, तो इनका मैं आपको आगे बताऊंगा इनकी वैलिडिटी क्या रहती है। तो आप 6 महीने से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होना चाहिए। आपको जल्द से जल्द उनको जो रिन्यू करवा सकते हैं ई मित्र के माध्यम से, ताकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो तब तक आप इसका जो आपका नवीनतम इसका जो अपडेट है वो आपको मिल जाए। ठीक है। तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र अपडेट करवा लेना है, रिन्यू करवा लेना है। और एक आपका मूल निवास आपको बनाना, वो भी आपको ओरिजिनल वाला ही चाहिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिफेंस सर्टिफिकेट यदि अगर आपके पास में है, और अलॉटमेंट कैटेगरी अगर आपको डिफेंस से होती है, तो आप वो भी आपको चाहिएगा आपको। ठीक है। डिफेंस कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और आपने जब फॉर्म भरा है तो उस समय अगर आपने लिखा है कि भाई डिफेंस वाला है मेरे पास, तो उसमें अगर आपने लिखा है तो वो भी आपको उसमें चाहिएगा। इसी के साथ साथ में अगर मैं बात करूँ, अगर आपका डिवोर्स वाला है तो भी आपको लेके जाना है वो जो आपका सर्टिफिकेट वगैरह होता है। और इसी में अगर बात करूँ, आपका विकलांग वाला है, विकलांग कोटा अगर है तो वो भी आपको अगर आपके पास है, अगर आप लागू है आपके ऊपर, तो वो भी आप उसमें लेके जाएं। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना, वो कॉलेज से मैंने बात करी बीएसटीसी वाले, बिल्कुल मेरे नज़दीक ही कॉलेज है। बीएसटीसी के 3 4 कॉलेज है जयपुर में, मेरे नज़दीक के घर के पास में, आसपास में है। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो मैंने वहाँ पर सभी कॉलेज में अलग अलग जाकर के पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे आपने फॉर्म भरा है भाई, वो अपने है ना जो ऑनलाइन, जैसे पहले आपको आता भाई कि बीएसटीसी का इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख के मध्य आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो उसमें जो आपने फॉर्म में आपने फोटो लगाया था ना अपना, वही आपका फोटो सेम टू सेम आपका वही आपका फोटो होना चाहिए, उसी में से आपको वही फोटो होना चाहिए। यानी अगर बात करें आपका कितना फोटो होना चाहिए, कम से कम आपके है ना वो 2 फोटो होने चाहिए। और आप यानी सॉरी 3 आपका फोटो होना चाहिए। विद्यार्थी स्वयं के कौन सा फोटो होना चाहिए सर? वही जो आपने फॉर्म लगाते समय आपने जो फोटो दिया था ना, उसी प्रकार का वही आपका सेम टू सेम फोटो होना चाहिए। अगर आप दूसरा फोटो लेकर के जाते हैं तो कॉलेज वाले आगे दिक्कत भी कर सकते हैं कि ये तो आप नहीं, हम ऐसे वैसे। वो आपको पता है, मतलब कॉलेज वालों के पास है ना बहुत सारे बहाने होते बड़े बड़े। ये 3 फोटो हो गया। अब आपके 3 आप अपने ना मम्मी पापा के फोटो ले जा सकते हैं, आपको वो भी लेके वहां पर मांगा जाएगा। ठीक है।
तो 3 अपने पापा के ले जा सकते हैं, 3 अपने मम्मी के फ़ोटो वो भी आपको लेके जाना है। और जो आपने फॉर्म भरा था ना, फॉर्म में जो ओरिजिनल फ़ोटो लगाया था ना, वही आपको फ़ोटो विद्यार्थी स्वयं का होना ज़रूरी है। इसी के साथ में अपना मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है और टीसी। अगर अभी आपके पास में टीसी नहीं है, तो आप बाद में भी टीसी जमा करवा सकते हैं। रिपोर्टिंग के समय आवश्यकता नहीं है कि आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग के समय ही आप जो टीसी जमा करें, ऐसा अभी तक नहीं है। चालान है, एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ। एग्जाम फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म जो आपने भरा था उसकी हार्ड कॉपी भी आपको साथ में लेकर के जानी है। यानी आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा था ना भाई, मतलब आपने एग्जाम फॉर्म भरा था, 400-500 रुपये जब फीस लगी थी पहली बार, वो आप उनकी हार्ड कॉपी अगर आपके पास में है तो वो भी आपको लेकर के जाना है। अगर वो नहीं है तो आप प्रिंट दोबारा भी करवा सकते हैं। चालान आपके 4,000 और वो सॉरी 5,000 रुपये वाला, जो 2-3 हज़ार रुपये वाला, सॉरी वो। और कॉलेज अलॉटमेंट है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास, 10वीं 12वीं मार्कशीट, ये सारी ओरिजिनल, टीसी और फोटो लेके जाना है। आधार कार्ड आपको लेके जाना है, स्कोर कार्ड लेके जाना है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और जो मूल आपका चालान होता है 13,500 रुपये का, वो भी आपको लेकर के जाना अनिवार्य है। अगर इसके अभाव में, यानी अगर आपके पास ये नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए आपका एडमिशन है ना वो आगे कॉलेज के द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। और निर्धारित तिथि के द्वारा अगर निर्धारित तिथि तक अगर आपका है ना रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो आपका एडमिशन कैंसिल भी है वो कर दिया जा सकता है। अब देखो, जिन विद्यार्थियों की अलॉटमेंट कॉलेज है ना ओबीसी या एमबीसी से है, तो उसको ओबीसी या एमबीसी 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना न लगाएं। ठीक है, सही दस्तावेजों पर आप है वो, यानी आपके जितने भी आपने दस्तावेज मैंने बताए जो फोटोकॉपी वाले हैं, जैसे 10वीं 12वीं मार्कशीट की फोटोकॉपी है, जाति प्रमाण मूल निवास की फोटोकॉपी है। और इसी के साथ में अगर बात करूं, आपने जो अलॉटमेंट वाला लेटर वाला है, और बाकी जितने भी फोटोकॉपी आप लेके जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया 3-3 आपका सेट होना जरूरी है। तो उन सभी सेट के ऊपर सभी जो 3-3 आपने सेट बनाए हैं, उन सभी सेट के ऊपर विद्यार्थी स्वयं के आपके हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स की फोटो लगी हुई होनी चाहिए। और जो आपने प्री डीएलईडी जो आपने फॉर्म भरा था ना, उसमें जो अपने फॉर्म लगे, जो आपने फॉर्म भरा था ना पहले वाला जो फॉर्म, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ, तो एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो आया हुआ है ना, वही आपका फोटो होना चाहिए। कहाँ पर दोस्तों? ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने फोटो का फोटो कॉपी करवा लिया, ऐसे नहीं। और रंगीन फोटो होना चाहिए, चाहे उसी वो फोटो की आप दोबारा कॉपी भी निकाल सकते हैं भाई स्टूडियो के माध्यम से। तो वो आपका होने आपके पास में होना जरूरी है। उसके अभाव में आपको है ना वो कॉलेज के द्वारा रिपोर्टिंग में वो बाध्य भी किया जा सकता है आपको लाने के लिए। ठीक है, तो उस समय आपको इससे बेस्ट है आप अभी अपने वीडियो देख लें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी देखो, टीसी और माइग्रेशन के बारे में अगर बात करूं, तो टीसी और माइग्रेशन आपको है ना वो आपको बाद में भी करवा सकते हैं, रिपोर्टिंग के बाद में भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है अभी करवाई। कुछ कॉलेज वाले तो मैंने मेरे पास है ना, मैंने 3-4 कॉलेज से कांटेक्ट किया था, तो वो बोल रहे टीसी और माइग्रेशन है वो बाद में भी जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद का मतलब ऐसा नहीं 4-5 महीने बाद, ऐसा नहीं है। रिपोर्टिंग करवा दो एक बार, रिपोर्टिंग करवाने के जब आपकी क्लासें वगैरह स्टार्ट हो जाती है उनसे थोड़ा सा पहले, या क्लास स्टार्ट के टाइम आप है उसमें वो जमा भी वहां पर करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो था कंप्लीट, मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता रखे हैं, 16 डॉक्यूमेंट ये आपको लेकर के जरूर जाना है। बाकी आपको इनकी जो पीडीएफ है डॉक्यूमेंट की, कंप्लीट आपको पीडीएफ है जो अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बीएसटीसी की स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिनका आपको मैंने वीडियो बना रखा है, और इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। और आपको पता है आपकी जो, अगर मैं बात करूं आपकी जो फीस लगती है ना वो बीएसटीसी में, वो अगर बात करूं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं आपकी जो फीस लगती है, वो लगती है भाई 3,000 रुपये काउंसलिंग के लगते हैं। हाँ ठीक है सर, 3,000 रुपये लगते हैं। बाकी आपके लगते हैं 13,500 के करीबन आपके रुपए लगते हैं। तो लगभग ये मान के चल सकते हैं कि 16 या 17 हज़ार के करीबन आपकी जो फीस लगती है। तो ये आपकी कंप्लीट जो भी आपकी बीएसटीसी में फीस लगती है ना 17,000 के करीबन, तो वो आपको कंप्लीट फीस है वो रिफंड हो जाएगी। किसके द्वारा? समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी अंतिम तिथि है वो 15 सितंबर है, जो अक्टूबर बताई गई है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, एक महीने का टाइम दिया गया है। तो जल्द से जल्द आप उसमें भी अप्लाई है वो कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार के मैं वीडियो आपको लेकर के आता रहूंगा अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड वगैरह है बीएसटीसी में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। टाइम टू टाइम मैं आपको और हेल्प आपकी पूर्ण रूप से करता रहूंगा। जिस प्रकार मैंने बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए ना A to Z, मैंने ए से लेकर के जेड तक जितनी भी जानकारी होती है, इंटर्नशिप है, फाइनल लेसन है, एग्जाम फॉर्म है, एग्जाम फीस है, तो कंप्लीट मैंने उसमें बता रखा है। इसी प्रकार की मैं जानकारी आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। चैनल को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और टेलीग्राम पे अवश्य रूप से आप ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।